गया जिब्रील दरबार मोहम्मद की, जमीन पर बैठकर शम्सो कमर पर हो चलता है, जमाना देखकर हैरान है सुल्तानी मोहम्मद की, जमाना देखकर हैरान है सुल्तानी मोहम्मद की, जमाना देख ले अजमत तू मेरे आकाए नेमत की, खुदा ने खुद बोला के की है मेहमानी मोहम्मद की, खुदा ने खुद बोला के की है मेहमानी मोहम्मद की। हज़रात मोहतरम मिंबर नाज़ पर दुनिया अहले सुन्नत के बेहतरीन लहजा जनाब मोहतरम हजरत शहबाज रज़ा कलकत्तवी इंशाअल्लाह मौला रब तबारक व तआला खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब के बाद वही पढ़ेंगे। अब आइए बड़ी तेजी के साथ नाशिर मसलक आला हजरत मुहाफिज अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके मेरे नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। हमने कहा है दोनों हाथ उठा करके जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शेरे नेपाल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़बर नहीं ज़ोर बोलेगा, अब मुजाहिद दिलेर बोलेगा, हासिदो अब तेरी खैरियत नहीं, आने वाला खतीब वाला हजरत का शेर बोलेगा। अल-फातिहा। अशहदु बिल्लाहि बिल महाली व फालिक़िल लैली वस्सबाही, अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा अन्नका क़द उरसिलत बिल बताही, इदा नाया बिद्दयारि बुअद फअन्त तिरज़ी व मुस्तराही, फकुन शफ़ीई इला मलिकी यदउल बराया इलल फलाही, वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet peace and blessing be upon him said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet, and of the words Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking balance from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhabi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azim wa Uthman al-Ghani dhil nurayn wa asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn al-Dafi' al-Karm wal-Bala وفلسة كبده بطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. صدق الله العظيم. अकीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाह नाफिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनके तहर्रुक से कायनात की हरकतें, जिनकी मुस्कुराहट से दुनिया का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख,
ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल तरशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होठों की नजाकत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबाए दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को इमाम अहमद रजा ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, एवरीबॉडी हॉइडन इन हॉर्स अकॉर्डिंग हिज माइंड, his status, his climates, his education, his atmosphere, his culture, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अकीदत व मोहब्बत के साथ उसी ज़ाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया एक जिस्म, हर जिस्म के लिए एक सीना का होना जरूरी है और हर सीने में एक दिल का होना जरूरी है। दुनिया जिसके अंदर 208 कंट्री है, 7 बर्रे आज़म है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे ही 7 बहरे आज़म भी हैं। अरबी में उसको क़ारात और मुहीतात के नाम से याद करते हैं। 7 बर्रे आज़म में 208 कंट्री है और ये 208 कंट्री जो जमीन पर मुस्तकील है, इसका सीना परवरदिगार आलम ने खाना काबा को बनाया। पूरी दुनिया एक जिस्म, सीना खाना काबा, एवरी चेस्ट अ हार्ट, हर सीना के लिए एक दिल होना जरूरी है। और काबा के अंदर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा अंदर दाखिल होके देखें, 2 सुतून है और बस 4 दीवारी के मजमुआ का नाम खाना काबा, अंदर दिल नहीं है। जब दुनिया एक जिस्म है, जिस्म के लिए हाथ भी होते, सर भी होता, उंगलियां होती, पांव होते, स्टोमक होते, फिंगर्स होते, नीज होते, पाम्स होते, बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट होता। दुनिया के मुख्तलिफ स्टेट, कोई नाखून पर है, कोई उंगलियों पर है, कोई पाम्स पर है, कोई फूट पर है, सीना खाना काबा है। फिर सीना के लिए दिल का होना जरूरी है, तो ये दिल कहाँ है? तलाशते 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 एक बच्चा 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लामा नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ जलवागर होता और दिल पे गौर व फिक्र करते, सीना पे गौर व फिक्र करते। उन्होंने मिजाज दिया कि दुनिया एक जिस्म है, सीना खाना काबा है, और जब अपने सीना और दिल को देखा तो सीने में दिल लेफ्ट की तरफ होता है। अब इमाम अहमद रजा खाना काबा और गुंबद खजरा का जायजा लेने के बाद इरशाद फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, पूरी दुनिया एक जिस्म है, सीना खाना काबा है और उस काबा में धड़कने वाला दिल आमिना
कामिना का लाल है, उम्मत का गमखार है, नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, प्यारे मुस्तफा है। इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, काबा से अगर तुरबत शक फासिल है तो बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है और ये मरकज़ दिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अहकाम आला हजरत, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी जिंदाबाद। टुडे माय टॉपिक इज हॉट एंड हिज फंक्शन, दिल और उसकी एक्टिविटी। परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का मुनव्विर। तफसीर कुर्तुबी ने लिखा है, अल्लाह उस नूर की मिसाल कमिश्कात, एक ताक की तरह है। बसैया में अच्छे से आप लोग को भी याद होगा, मुझे भी पता है, पुराने जमाने में 3 फीट की दीवार बनती थी, मिट्टी की दीवार 3 फीट की, उसी में ताक बनाया जाता था। 2 फीट की भी हो सकती है। उस ताक में चराग रखा जाता था। कुरान शरीफ में 3 चीजों का जिक्र आया, ताक, चराग, और जब चराग हवा से बुझने लगा तो इंसानों ने तरक्की की और लालटेन बनाया। और लालटेन किसको कहते हैं? चराग के गिर्द कांच लगा। कुरान शरीफ में इन तीनों का जिक्र है, ताक, चराग और कांच। ताक कहते हैं मिश्कात को, चराग कहते हैं मिसबाह को, और ग्लास यानी कांच कहते हैं जुजाजा। अरबी में तीनों लफ्ज कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। उस ताक में चराग रखा जाता, और वो चराग जब बुझने लगा तो लोगों ने क्या किया? लालटेन का वजूद बख्शा। अल्लाह ने हर इंसान की बॉडी में ताक बनाया, और उसकी शक्ल कुछ इस तरह से, इसे गौर से देखें, हर इंसान की बॉडी। और इस पोजीशन को आपको देखना हो तो इंसान को पीछे से देखें, उसका ये गर्दन वाला हिस्सा ताक का ऊपर वाला कोना है, और ये कमर तक ताक का पेट। यूं अल्लाह ने हर बॉडी में ताक बनाया है, और हर ताक में अल्लाह ने चराग भी दिया। उस चराग को दिल कहा जाता है। हर बॉडी में अल्लाह ने ताक दिया, और उस ताक में चराग भी दिया, और वो चराग है दिल। और उसी दिल के गिर्द नूर का हाला है, जिसे अज़्ज़ुजाजा में कहा गया है। उस दिल के इर्द गिर्द में जैसे लालटेन चराग के गिर्द में ग्लास होता है, दिल के गिर्द नूर का हाला है, जिसे अज़्ज़ुजाजा कहा गया है। दुनिया में हर शख्स का चराग बुझा हुआ है, हर शख्स का चराग। और जिस तरीके से मकतब में आज से 100 साल पहले लाइट नहीं थी, हमने खुद देखा, पैदा होने के बाद हमारे घर में लाइट नहीं थी। सबसे पहले लाइट जली है अमेरिका में, और जिसने लाइट बनाया है उसका नाम है एडिसन गास। और ये वो शख्स है जो जिसके 211 आइडियाज फेल हुए हैं। हम अगर एक बार फेल हो जाए तो माँ भी नाराज, बाप भी नाराज, उसकी भी हिम्मत टूट जाती है। वो शख्स इतना माइंडेड था और इतने एक्सपीरियंस किए कि उसने सोचा कि ये परिंदे क्यों उड़ते हैं। ये किताब में लिखा हुआ, देखा कि परिंदे नीचे आए, कीड़े मकोड़े को खाए और उड़ गए। इसका मतलब उसने दिमाग लगाया, परिंदे इसलिए उड़ते हैं कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसने बहुत सारे कीड़े मकोड़े को जमा किया, बेहतरीन फ्राई किया उसने, और फ्राई करने के बाद सोचा मैं खाऊंगा, मे बी आई विल फेल। उसने अपनी बांदी को खिलाया, नतीजा में उसकी बांदी उड़ने की बजाय पड़ गई और बीमार हो गई। ये एक आइडिया उसका फेल हो गया। उसने ये देखा मुर्गी बच्चा कैसे देती है यार, देखा अंडे पे बैठती है, डेली ड्यूटी देती है, बहुत सारे अंडों को जमा किया, उसके ऊपर जाके बैठ गए, बजाय बच्चे निकलने के कपड़े खराब हो गए। आइडिया फेल। लेकिन इन्हीं फेल आइडियाज के बाद
उसने लाइट का वजूद दिया, नोबेल प्राइज मिला उसको। और आज जो हमारे यहाँ लाइट जल रही है ये उसी की देन है। एडिसन दास, लाइट से पहले हम चिराग लेके जाते थे और गरीबी के आलम में हमारे पास माचिस नहीं होती। मदरसे में माचिस रखी हुई है, हर शख्स चिराग बुझा हुआ लेके जाता था। एक चिराग को माचिस से जला दिया जाता और उसके बाद दूसरे चिराग को उसी चिराग से जलाया जाता। माचिस की एक तीली से मदरसे के 50 चिराग रोशन होते थे। और रोशन करने का यह तरीका कि एक चिराग जल रहा है, आपका चिराग बुझा हुआ है, आप अपने चिराग को उस चिराग के करीब ले जाएंगे। नंबर 1, करीब ले जाना पड़ेगा। जब तक दूर रहेंगे आप तो रोशनी ट्रांसफर नहीं होती सकती आपके चिराग में, करीब जाना पड़ेगा। नंबर 2, करीब जाने के बाद चिराग को झुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपके चिराग की बत्ती उसके चिराग की बत्ती से टकरानी चाहिए, तब उसकी रोशनी ट्रांसफर होगी। अगर बत्ती दूर दूर है तो नहीं हो सकती। और झुकाना आपको पड़ेगा, क्योंकि वो तो मुख्तार, वो तो पहले से जल रहा, बुझा हुआ चिराग आपका, इसलिए जो जल रहा है उसके सामने झुकाना पड़ेगा। फिर आपने झुकाया, झुकाने के बाद जब रोशनी आ गई फिर आपने हटा लिया आपने, तब क्या होगा? आपका चिराग जलेगा। कब तक जलेगा? जब तक ऑयल होगा उसमें, जब तक जैत होगा उसके अंदर, जब तक तेल होगा, तेल खत्म आपका चिराग बुझ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका चिराग कंटिन्यू जलता रहे तो उस चिराग की बत्ती से टकराए जिसका तेल कभी नहीं खत्म होता है। अगर आपने उस बत्ती से अपनी बत्ती को लगा दिया तो फिर आपका तेल नहीं जलेगा, सामने वाले का तेल जलेगा। अब ये मिसाल समझ ली तो सुने, पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हर बॉडी के अंदर ताक दिया नबी के सदके में, हर ताक में चिराग दिया नबी के सदके में। हर शख्स का चिराग बुझा हुआ है, अल्लाह ने जलता हुआ चिराग मुस्तफा का पैदा किया है। प्यारे मुस्तफा जलते हुए चिराग है और पूरी दुनिया पे ये वाजिब करार दिया, अपने दिल के चिराग को जलाना चाहते हो तो दरी नबी की तरफ आ जाओ। उसके लिए कोई नेता के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के यहाँ जाने की जरूरत नहीं इसे मोदी रोशन कर सकता है, नहीं योगी रोशन कर सकता है, नहीं केपोवाली रोशन कर सकता है। इस दिल के चिराग को जलाने के लिए मुस्तफा की बारगाह में जाना होगा। अगर कोई दूर रह के जलना चाहे तो नहीं जल सकता, दरे नबी के करीब जाना होगा। और करीब जाने के बाद अगर कोई अकड़ के खड़ा रहेगा तो भी रोशनी ट्रांसफर नहीं होगी, दरे नबी पे झुकना पड़ेगा। जब तक झुकेगा नहीं नबी की रोशनी उसके दिल में मुंतकिल होगी नहीं। यही वजह है कि तारीख ये बताती है जो लोग मक्के में पैदा हुए मगर दरे नबी पे सर को नहीं झुकाया उनके दिल का चिराग रोशन नहीं हुआ। जैसे अबू जहल है, जैसे उतबा है, जैसे शीबा है, और जिसने दरे नबी पे अपने दिल को रोशनी रोशन करने के लिए झुका दिया तो नूरे मुस्तफा उनके दिल में ट्रांसफर हो गई। इसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, उमर फारूक आजम कहा जाता है, उस्मान गनी कहा जाता है, मौला अली कहा जाता है, तलहा जुबैर हंज़ला कहा जाता है, अबादिल अर्बआ कहा जाता है। उसके बाद ये जिसने झुकाया और रोशनी ले ली, लेने के बाद अकड़ गया तो अब क्या होगा? ये उसी वक्त तक जलेगा जब तक उसके अंदर तेल होगा। जहां तेल खत्म तो वो चिराग फिर बुझ जाएगा, क्योंकि दरे नबी पे अकड़ गया, झुका नहीं रहा, दिल को झुका के नहीं रखा। जिसने दिल को झुका के नहीं रखा जला तो चला मगर उसके बाद बुझ गया। ऐसी मिसाल आपको अशरफ अली थानवी की मिलेगी, रशीद अहमद गंगोही है, कासिम नानोतवी है, खलील अहमद अम्बेठी है। कुरान बोलता है ला तातदिरु कद कफरतुम बअद ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। यानी दिल का चिराग बुझ गया जलने के बाद में। और जिन लोगों ने दरे नबी पे दिल को झुकाया और झुके रहने दिया तो वो कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं, कयामत तक चलते चमकते रहेंगे। क्योंकि वो जो चमक रहे हैं अपनी चमक से नहीं, चमके मुस्तफा से चमक रहे हैं, नूरे मुस्तफा से चमक रहे हैं। इसकी मिसाल में गौसे आजम आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज है, इमाम आजम है, इमाम अहमद रजा है,
नारे मसलक आला हजरत शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म नेपाल जिंदाबाद। वाह, अगर आप दिल के फंक्शन पे गौर करेंगे तो हमने दिपरा में डॉक्टर इसराजुल जो एमडी करके आए फिलीपीन से, उनसे पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, तो उन्होंने कहा यार फोर मेजर फंक्शन ऑफ हार्ट, 4 बड़े काम है उसके। नंबर 1 to transport nutrients, gases and waste product around the body. Number 2 to protect the body from infection and blood loss. Number 3 to help the body maintain a constant body temperature. Number 4 to help maintain fluid balance within the body. ये दिल के 4 मेजर फंक्शन है। चराग जला, जलने के बाद अब उसमें दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैं, जब लोगों ने चिराग लेके जाना शुरू किया और हवा जब बुझा देती थी तो ग्लास लगाया। वो ग्लास हवा का प्रोटेक्टर है, हवा से चिराग को बचाता है। लेकिन होता क्या है, घर के अंदर जो दीवार में ताक है वहां लालटेन जल रहा है। सुबह सुबह हमारी माँ और बहनें क्या करती है, कपड़ा को हाथ में लपेटकर उस लालटेन के ग्लास को खोलकर अपना हाथ डालती है और उसकी स्याही को साफ करती है। फिर पहले की तरह ग्लास चमकने लग जाता है, कांच चमकने लग जाता है। दिल का चिराग जलता है, स्याह होता है गुनाह। मां को गाली दी, वो नूर का हाला ब्लैक होने लग जाता है। बहन को गाली दी, वो ग्लास डॉट पड़ने लग जाता है। बाप को घर से भगा दिया, बुढ़ापे में बोझ बना हुआ, मरता भी नहीं है, वो ग्लास और ब्लैक हुआ। मां को बोझ समझा और ब्लैक हुआ। अपनी नाली से पड़ोसी को तकलीफ दिया और ग्लास ब्लैक हुआ। अंडरवियर पहन के लोगों के सामने नहाना शुरू किया और ग्लास ब्लैक हुआ। फजरो जोहरो असरो मगरिब ईशा में लब्बैक कहने की बजाय अपने काम में मसरूफ रहा और वो ग्लास ब्लैक हुआ। लोगों से नाप तोल किया, गेहूं चावल थोड़ा सा कम करके, और ऐसा कम कि पता भी नहीं चले कम है, और ब्लैक हुआ। गोभी आलू बेचा, नाप तोल में कमी की और ब्लैक हुआ। कपड़े की दुकान में ऐब का कपड़ा छुपा के बेच दिया और ब्लैक हो गया। भट्टी में गया, 1-2 क्वार्टर लगा लिया और ब्लैक हुआ। जितने हराम काम है वो करता जाएगा, वो ग्लास ब्लैक होता चला जाएगा। और जब लालटेन का ग्लास ब्लैक हो जाता है तो साइड इफेक्ट जानते हैं क्या होता है, अंदर की रोशनी बाहर नहीं आती और न ही बाहर की रोशनी अंदर जाती है। अब लालटेन के अंदर तेल फूल कैरोसिन मुकम्मल, मगर ग्लास ब्लैक है, रोशनी बाहर नहीं आई। मुसाफिर को रास्ता नहीं दिखा सकता वो लालटेन, क्योंकि रोशनी तेल तो है, चिराग भी जल रहा है, मगर जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है वो ब्लैक हो चुका है। इसलिए अंदर की रोशनी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की रोशनी अंदर नहीं जाएगी। जस्ट लाइक इट, जब दिल का ग्लास ब्लैक होता है तो अंदर से हिदायत की रोशनी बाहर नहीं निकलती। हिदायत की रोशनी मीन्स वो किसी को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। वो ये नहीं कहता है अपने बच्चे को मदरसा भेज दीजिए, वो ये नहीं कहता है कि अल-जामिअतुल मक्किय्या खज़ाइनुल इरफान दीन का अजीम इदारा है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। वो ये नहीं कहता है कि तुम अपने माँ बाप की कद्र करो। वो ये नहीं कहता है कि उलमा से जब भी कोई मसला दरपेश आए तो पूछो। वो ये नहीं कहता है कि जब भी अजान होए तो बिल कदम लब्बैक कहना चाहिए। अंदर से किसी को अच्छी बात बताता नहीं। कोई माँ बहन को मार रहा, वो ये भी नहीं कहेगा भाई साहब छोड़ दो यार, क्यों मार रहे, क्योंकि हिदायत अंदर से बाहर निकलेगी ही नहीं। उसकी हिदायत की रोशनी, वो अच्छी बात किसी को बोलेगा ही नहीं। यही वजह है कि करप्शन का खात्मा नहीं होता।
क्या बसैया में मुस्लिम शराब नहीं पीते? क्या वजह है कि वो नहीं रुक रहा है? जुआ नहीं खेलते? क्या वजह है कि वो नहीं रुक रहा है? माँ बाप को गालियां नहीं देते? क्या वजह है कि वो बंद नहीं हो रहा? भाइयों के दरमियान दीवार खींच के जिंदगी भर एक दूसरे को देखने से परहेज नहीं करते? क्या वजह है कि हिदायत नहीं मिल रही? अंदर से बाहर हिदायत निकल ही नहीं रही। कोई इंसान देखता भी है तो उसे रोकता नहीं है। भाई साहब, इट इज नॉट अलाउड इन इस्लामिक लॉ, इसे रोको नहीं। जबकि इस्लाम ने ईमान का पहला स्टेप बताया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर जुर्म देखोगे तो हाथ से रोको। दूसरा स्टेप बताया, जुबान से रोको। और तीसरा स्टेप लास्ट वाला है, उसके आगे कुफ्र शुरू हो जाता है, और वो है दिल से बुरा जानो। एक इंसान जुर्म करता देख रहा है मगर वो बोल नहीं रहा क्योंकि अंदर की रोशनी बाहर नहीं आ सकती। लालटेन का ग्लास ब्लैक हो चुका है, दिल में जो ग्लास लगा वो ब्लैक हो चुका। ऐसे ही बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं जाएगी। मौलाना साहब हर जुमा तकरीर करे, असर नहीं होगी। बाहर की रोशनी अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ब्रेकर लगा हुआ है, रोकने वाला लगा हुआ है। वो ग्लास मुकम्मल सियाह हो चुका है, बाहर की कोई रोशनी। एक मौलाना साहब नहीं 10 मौलाना साहब आ जाए, एक जलसे नहीं 10 जलसे हो जाए, एक किताब नहीं 10 किताबें पढ़ के सुना दी जाए, एक हदीस नहीं 10 हदीसें पढ़ के सुना दी जाए, बाहर की रोशनी अंदर आ ही नहीं रही है क्योंकि वहां से तो चल रही है। उसके दिल के पास जो ब्रेकर लगा हुआ है उससे टकरा के वापस हो जाती है, अंदर जाने नहीं दे रही है। वो ग्लास ब्लैक हो चुका है। इसीलिए जब इंसान मुकम्मल गुनाह करता है उसके दिल का ग्लास ब्लैक हो चुका होता है। न अंदर की रोशनी बाहर जाएगी न बाहर की रोशनी अंदर आती है। परवरदिगार आलम ने उस गिलास को साफ करने के लिए हर जमाने में नाइबे मुस्तफा को पैदा किया है, नाइबे नबी को पैदा किया है। बड़े बड़े उलमा है, मुजद्दिदीन है, मुहक्किकीन है, मुफस्सिरीन है, मुशर्रिहीन है, इमाम साहब है, हाफिज साहब है, कारी साहब है, आलिम साहब है। अल्लाह ने इनको इसलिए पैदा किया है कि जब वो गिलास ब्लैक हो जाए तो तुम इल्म के कपड़े से उस गिलास को साफ कर देना। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसे अंदर की रोशनी बाहर जाए, बाहर की रोशनी अंदर आए, अगर नहीं आ रही है तो फैसला कर ले कि उसका दिल ब्लैक हो चुका है, सियाह हो चुका है। अगर वो ये चाहता है कि उसका दिल व्हाइट हो जाए, सियाही खत्म हो जाए, कालापन खत्म हो जाए, तो किसी आलिम दीन का दामन थाम ले, हर मामले में उनकी तरफ रुजू करे, उसे नाइबे नबी समझे और ये मान ले कि आज से चलना होगा तो आलिम के मुताबिक, खाना होगा तो आलिम के मुताबिक, सोना होगा तो आलिम के मुताबिक। एक आलिम दीन की मुकम्मल सोहबत इख्तियार कर लेगा, धीरे धीरे वो सियाही छटती जाएगी, फिर अंदर की रोशनी बाहर जाएगी, बाहर की रोशनी अंदर। मसलक के आला हजरत दिल को हदीस